दोस्तों अरबों की सरमायाकारी ईरान ने सिर्फ चंद हजार डॉलर के ड्रोन से खत्म कर दी। इस वक्त सारे खलीजी ममालिक सर पकड़ कर बैठे हैं और देख रहे हैं ईरान और अमेरिका की जंग की तरफ और पूछ रहे हैं हमारा कसूर क्या है। तो उनका जो भी कसूर है उसके ऊपर भी बात करेंगे और उनको क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आमतौर पे देखा जाता है कि जब लड़ाइयों के डायमेंशंस, अब देहात में आप देख लें, किसी भी गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, इससे पहले लोग सामने आके लड़ना पसंद करते थे। किसी के साथ अगर कोई चौधरी खड़ा हो जाता था तो वो कोशिश करता था कि मैं उसके साथ खड़ा हूं तो मैं सामने, दूसरे को पता होना चाहिए कि मैं उसकी मुखालफत में हूं। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई गांव में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो चौधरी कोशिश ये करते हैं कि मैं बैक एंड पे रह के उसकी मदद भी करूं, मैं अपना भी गुस्सा निकालूं के ऊपर, लेकिन उसको पता भी ना चले कि बैकएंड पे मैं कर रहा हूं। मैं उसके सामने दांत निकाल के, बाछियां निकाल के मैं उसके सामने भी खड़ा रहूं और उसको पता भी ना चले। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं, अगले बंदे को भी पता चल रहा होता है कि कौन क्या क्या मस्तियां कर रहा है और किस तरह खेल रहा है। बिल्कुल इसी तरह हुआ यूएस, सऊदी अरेबिया और दूसरे कंट्रीज के साथ, जिन्होंने जब जंग स्टार्ट हुई तो इसमें जो हालात ये थे कि इन सब की मर्जी से हुई, उसमें अभी तक के मुताबिक सऊदी अरेबिया भी मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व था, ये खलीजी ममालिक मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थे और इनकी शय के ऊपर ही ट्रंप साहब ने हमला किया ईरान के ऊपर। लेकिन वो भी शायद उन्होंने मिसकैलकुलेट किया हुआ था ईरान को। ईरान की इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर, और उसका मुझे एक दफ़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। मेरा एक चैनल बैन हो गया था जिसके ऊपर मैंने ईरान की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को जब उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी। तो अब जो अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी अब तो सारी दुनिया के सामने आ गई है कि वो किस तरह से काम कर रहे थे और उन्होंने 10 साल किस तरह साथ जोड़ के, और उसके पीछे जो लोग हैं वो भी अब तो ओपन है, चाइना एंड रशिया, जो कि पीछे लड़ रहे हैं पूरी कुव्वत के साथ, पूरी फोर्स के साथ। और डिफरेंटली सोशल मीडिया के ऊपर अब चेचन आर्मी और बहुत सारे मुजाहिदीन की भी खबरें आ रही हैं कि वो भी इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ, जब जैसे ही ईरान के ऊपर हमला होता है, ईरान ने ऑलरेडी इससे पहले ऐलान कर दिया हुआ था कि भैया हमारे ऊपर हमला होगा तो हम तो उसका जवाब जो है वो देंगे। जितने भी खित्ते में मौजूद हैं अमरीकी अड्डे, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। जितनी भी उनकी कंपनीज हैं यूएस की, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये उन्होंने इससे पहले कह दिया था। अब हालात ये हुए कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ये सारे वो कंट्रीज थे जहां पे उनकी मौजूद थी, जहां पे उनकी एयर बेसिस मौजूद थी। अब यहां से हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर। अब ईरान के पास एक तो ऑप्शन ये बनता था कि वो कहे जी हमारे मुसलमान ममालिक हैं, उनका क्या कसूर है। अब उन्होंने उनके ऊपर हमले करना स्टार्ट कर दिए। सबसे बड़ा जो उन्होंने पत्ता खेला वो था आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। वो सबसे बड़ा पत्ता था और अब तक पूरी दुनिया को खिला के रख दिया उन्होंने। अब ये चीज़ें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान अब दुबई का अगर देख लिया जाए तो दुबई एक टूरिज्म प्लेस है, बिजनेस प्लेस है। बिजनेस के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से बहरीन को देख लें, सऊदी अरब की अब बीचेस के ऊपर जो सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं वो जानते हैं कि वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो डिफरेंटली जद्दा बीच पे लास्ट ईयर मैं गया था, मैंने देखा था वो उसके ऊपर बड़ा काम, वो मेरे दो दोस्त के साथ वो कह रहे थे कि यहाँ पे पहले इस तरह नहीं होता था, अब तो ये मतलब अपने लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं टूरिस्ट को कि वो आए। और वो बड़ा खूबसूरत वो वेलकम टू जद्दा का वो उन्होंने एक सॉन्ग लगाया हुआ था, वो सामने अरबी खड़े होकर अरबी लिबास में। तो ये चीज़ें मतलब वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो समझते थे कि टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्री है, हमें इसको भी कैच करना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पे टूरिस्ट आते थे, अब दुबई के हवाले से अगर देखा जाए तो दुबई में जब आप बीच के ऊपर जाते हैं तो आपको गोरे नज़र आते हैं।
अब गोरे जो कि किस वजह से आते थे वहाँ पे कि एक पुरअमन शहर है, एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी मिलती थी उनको, तो वो सिक्योरिटी के हवाले से अब वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद से जब ड्रोन उन्होंने देखे तो वो सारे चीखते चलाते हुए, और बिल्कुल इस वक्त दुबई जो है उसकी मार्केट सुनसान है, वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। टैक्सी ड्राइवर्स ये वो सारा कुछ बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। उनकी इकानमी एकदम से धड़ाम से जो उनकी ओरिजिनल थी ऑयल की तरफ आ रही है। जो असल चीज़ें थी जिसके उन्होंने दिखा के बुलंदो बाला बिल्डिंग्स थी, अब वो जो अरबों की बिल्डिंग्स जो अरबों ने बनाई हुई हैं वो चंद हज़ार डॉलर्स का जो जनाब वो एक ड्रोन है वो उसकी मार है, और उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। इस हवाले से हमारे पाकिस्तानी भी हर जगह पे आपको पता है, पाकिस्तानी तो जहाँ पे भी कोई मसला होता है वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी फंसे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो गल्फ़ के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी फंसे हुए हैं और वो परेशान हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम जल्द अज जल्द इस जंग का अख्ताम करे और बखूबी इसका अख्ताम हो, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं, अभी आपने से जो ऑयल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं उसकी वजह से जो परेशानी है, लोग इस वक्त फाकों से गुजर रहे हैं। आप ज़रा देखें ना, जो 1000 दिहाड़ी लगाने वाला मज़दूर है, अगर वो 400 450 का पेट्रोल डलवाएगा तो बाकी वो काम कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त जो कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान और बहरीन का हुआ है। तो ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनको भी अब सोचना होगा फ्यूचर में कि हमें कैसे निकलना है यूएस के असर से, क्योंकि अब वो अगर उनको खित्ते में रहना है, पुरअमन रहना है खित्ते में, तो उनको अब यूएस से पल्लू छुड़ाना होगा। और यहाँ पे सबको मानना पड़ेगा कि चाइना एक नई सुपर पावर के तौर पे सामने आ रही है, और पूरा अमन सुपर पावर। यहाँ पे चाइना का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल सामने ये आया है कि वो पुरअमन मुल्क के तौर पे सामने आए हैं। रशिया ने तो जो अर्निंग करनी थी उसने तो इस जंग से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी रहा है वो रशिया रहा है। उसने यहाँ से अरबों डॉलर, यहाँ से अरबों से भी वो ले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सामने थी, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो भुगत रही है वो है पाकिस्तान की अवाम। तो इंशाअल्लाह ताला जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल की प्राइस पता नहीं वापस आएगी या नहीं आएगी। तो आपको क्या लगता है, पेट्रोल की प्राइस वापस आ सकेगी? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा प्रिपेयर रख के है रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।